नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वन टाइम चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों का नॉन का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मेरा 2 वीडियोज नॉन का चला गया है और आज जो है आप लोग का थर्ड क्लास नॉन का होगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रूल्स पे चलते हैं। जैसा कि हम लोग आज नॉन से रिलेटेड रूल को स्टडी करेंगे। हम लोग कुछ रूल्स को पहले पढ़ चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट रूल होगा, जिसमें रूल थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि रूल्स थर्ड में नॉन से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नॉन आया हो, मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नॉन आया हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नॉन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आया हो, मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आया हो, अनकाउंटेबल नॉन आया हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। जैसा कि ये रूल्स बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं, एग्जाम में बहुत बार आपको पूछ चुका है इस रूल से, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ के बाद यदि नॉन सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। और मोस्ट ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नॉन आया हो, प्लूरल काउंटेबल नॉन आया हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लिखी जाती है। प्लूरल वर्ब लिखी जाती है। बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें होते हैं, तो हम लोग रूल्स को, कंटेंट को पहले जानेंगे। मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आया हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। मोस्ट ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नॉन आया हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस रूल्स पे एग्जाम्पल करेंगे। मोस्ट ऑफ द सुगर in this stock, most of the sugar in this stock प्योर। जैसा कि हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं मोस्ट ऑफ से, मोस्ट ऑफ के बाद हमारा इसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आया है। मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आया है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमारे एग्जाम में ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, तो हम लोग सुटेबल ऑप्शन इसमें इंसर्ट करेंगे, सुटेबल ऑप्शन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। मोस्ट ऑफ के कंडीशन को देखेंगे। मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर नॉन आया हो, मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आया हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें सुटेबल वर्ब को इंसर्ट करते हैं। सुटेबल वर्ब इसमें हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन, जैसा कि सुगर आपको पहले वीडियोज में मैं बता चुका हूं, सुगर अनकाउंटेबल नॉन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। यहां पे हम लोग वर्ब को सुटेबल इंसर्ट करेंगे इज, क्योंकि सुगर अनकाउंटेबल नॉन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे मोस्ट ऑफ से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द water, most of the water in this river, most of the water in this river blank
dirty, dirty. Most of the water in this river blank dirty. ऑप्शन में अगर हम लोग was और where लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो हम लोग इसमें सुटेबल वर्ब को इंसर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोग इसमें सुटेबल वर्ब इंसर्ट करेंगे वाज, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद वाटर आया है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसमें सुटेबल वर्ब वाज होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलेंगे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन in this school blank naughty. Most of the children in this school blank naughty. तो मोस्ट ऑफ के बाद हम लोग ध्यान देंगे चिल्ड्रेन एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी मोस्ट ऑफ के बाद हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर का रूल है ये, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी पी से होता है प्लूरल, सी से होता है काउंटेबल और एन से होता है नाउन, यानी मोस्ट ऑफ के बाद जो इसमें कंडीशन आया है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए इसमें सुटेबल वर्ब हम लोग प्लूरल लिखेंगे जैसा कि इसमें आर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस रूल को बहुत ही कंफ्यूजन से रिलेटेड है, हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जानेंगे कि मोस्ट ऑफ के बाद जैसा कंडीशन होगा वैसा वर्ब को अप्लाई करेंगे। मोस्ट ऑफ के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, जैसा कि वाटर है इसमें अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे वर्ब हम लोग सिंगुलर यानी वाज लिखे हैं। जैसा कि मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ चिल्ड्रेन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम लोग यहाँ पे आर लिखे हैं। जैसा कि हम लोग प्री वीडियोज में रूल्स में नाउन में पढ़े चुके हैं, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, परंतु सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लिखी जाती है। तो चलिए हम लोग नाउन से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट रूल्स पे चलेंगे, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में और रूल्स में चलते हैं। रूल्स 4, जैसा कि दोस्तों हम कल आप लोग को बता चुके हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं। जनरली हम लोग रूल्स नॉन का जानते हैं कि नॉन में एस लगाने से एस या एस लगाने से प्लूरल नॉन बनता है। जनरली नॉन के अंत में एस या एस लगाने से प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, लेकिन कुछ रूल्स नॉन में एक्सेप्शन भी होंगे। जैसा कि अभी जो हम आपको रूल्स पढ़ाने जा रहे हैं तो बहुत ही एक्सेप्शन रूल्स है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है इस रूल से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नॉन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, उसमें एस या एस ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको हम प्री वीडियोज में बता चुके हैं। लेकिन आज हम लोग को ऐसे नॉन्स के बारे में स्टडी करने हैं, हम लोग को आज ऐसे नॉन्स के बारे में स्टडी करने हैं जो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, यानी उसको प्लूरल फॉर्म में रखा नहीं जाता है। जनरली हम लोग नॉन को सिंगुलर कैटेगरी में भी रख सकते हैं, प्लूरल कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जनरली नॉन को सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश ग्रामर में जिसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वैसे नाउन्स के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट है न्यूज। न्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। न्यूज इंफॉर्मेशन, न्यूज इंफॉर्मेशन। पोएट्री, पोएट्री। सीनरी, SCENERY, दृश्य, नजारा या डस्ट, डस्ट,
डस्ट भी सिंगुलर में ही यूज होते हैं, जैसा कि इसमें लगेज है लगेज, बैगेज, 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 न्यूज है, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, डस्ट, लगेज, बैगेज, बैगेज, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, सिविक्स, फिजिक्स, फिजिक्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को बोर्ड पे लिख चुके हैं, जैसा कि हम लोग को इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखना है, क्योंकि 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग फिर से इस रूल को रिवाइज करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म में रखा नहीं जाता है या प्लूरल बनाया नहीं जाता है। तो जैसा कि वो नाउन है न्यूज, दूसरा है इंफॉर्मेशन। न्यूज का मतलब होता है समाचार, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, पोएट्री कवित्री, सीनरी का मतलब दृश्य होता है, डस्ट का मतलब धूल होता है, लगेज का मतलब सामान, बैगेज का मतलब भी सामान होता है। और ये सारे सब्जेक्ट नेम्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, etc। ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं, इसको प्लूरल कैटेगरी में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। द न्यूज ब्लैंक ट्रू, द न्यूज ब्लैंक ट्रू ऑप्शन में रहेगा इज और आर से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग सही वर्ब को इंसर्ट करेंगे, सही वर्ब को पुट करेंगे। तो न्यूज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप पहले पढ़ चुके हैं, सिंगुलर रहने पे वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ सुटेबल ऑप्शन मेरा इज होगा। कि न्यूज एक वर्ड जो है इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हम लोग इसमें सिंगुलर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे। दिस लगेज, दिस लगेज ब्लैंक हैवी, दिस लगेज ब्लैंक हैवी पोरस। जैसा कि ऑप्शन इसमें हम लोग लेकर चलेंगे इज और आर, और हम लोग पहले रूल्स पढ़ चुके हैं। लगेज एक वर्ड जो है ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इसमें एस लगाकर इसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये रूल्स बहुत एक्सेप्शन है, लगेज के अनुसार हम लोग यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दोनों रूल्स को पढ़ चुके हैं। कुछ नॉन ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहेंगे, और कुछ नॉन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सारे वर्ड जो हैं सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसा कि द सीनरी ऑफ काश्मीर, काश्मीर ब्लैंक प्लीजेंटेबल, प्लीजेंटेबल ऑप्शन में रहेगा वाज और वेयर। तो जैसा कि कश्मीर का जो दृश्य था वो आनंददायक था, सुहावना के योग्य था, तो ये भी आपका सीनरी जो वर्ड है, ये नजारा, ये सिंगुलर वर्ड है, और इसके हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे वाज। इसके अनुसार हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग
कुछ इसके और भी कंटेंट है नॉन्स में, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। यदि दो सब्जेक्ट विथ, along with, together with से ऐड रहे, if two subjects is added by, if two subjects is added by with, along with, together with, as well as then verb agree according to first subject। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस रूल्स के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। इस रूल से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें। तो जैसा कि हम लोग रूल्स के बारे में जानेंगे कि यदि दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स, यानी दो सब्जेक्ट अगर ऐड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे विथ से, दो सब्जेक्ट विथ से अगर जुड़े हुए रहेंगे, along with से यदि जुड़े हुए रहेंगे, टुगेदर विथ से जुड़े हुए रहेंगे, एज वेल एज से जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग वर्ब एज वेल एज, along with, टुगेदर विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। जैसा कि हम लोग एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। यू एज वेल एज, यू एज वेल एज आई, गुड क्लासमेट, गुड क्लासमेट। जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं यू एज वेल एज, ये सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यानी जुड़ा हुआ है एज वेल एज से, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एज वेल एज से, यू और आई। तो हम लोग वर्ब को डिसाइड करते हैं एज वेल एज के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हम लोग एज वेल एज के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब एज वेल एज के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। कि हम लोग इसमें ऑप्शन लेते हैं एम और आर, तो इसमें सुटेबल जो ऑप्शन इंसर्ट करेंगे हम लोग आर करेंगे, क्योंकि आई के अनुसार इसमें सुटेबल वर्ब माना जाएगा। तो इसमें हम लोग से लिख सकते हैं, टुगेदर विद से लिख सकते हैं, along with से लिख सकते हैं, और सबका सेंस एक ही होता है, एक साथ या साथ साथ। यानी का मतलब एक साथ, along with का मतलब एक साथ, टुगेदर विथ का मतलब एक साथ, ये सारे वर्ड का सेंस एक साथ होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। He with all his friends decided to go on tour। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले चुके हैं, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ा हुआ है। दो सब्जेक्ट है कौन कौन सा? फर्स्ट में है ही और सेकंड है ऑल हिज फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले रूल्स पढ़ चुके हैं, विथ के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, विथ के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिसाइड करेंगे। तो हम लोग इसमें अगर ऑप्शन में हैज और हैव लिखते हैं तो ही के अनुसार यहाँ सुटेबल वर्ब हैज माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट रूल में हम लोग अगले वीडियोज में चलेंगे। आज का मेरा नॉन का क्लास यहीं तक है। हमारे चैनल के साथ बने हुए रहेंगे और वीडियो को जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और सेंड करेंगे ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन और हमारा वीडियोज मिलता रहे।